सो हे एवरीवन, दिस इज गरिमा वसुदेवा। वेलकम करती हूँ आप सबका टीच फॉर पीस के प्लेटफॉर्म पर। तो आज के वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को टीच करने वाली हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सोल्स। ओके, सो विदाउट टेकिंग एज मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, आज की वीडियो सेशन का हमारा मेन फोकस रहने वाला है एसिड्स पर, ठीक है। बट स्टिल एसिड्स को भी जानने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमने ये चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स आखिर पढ़ना है तो पढ़ना क्यों है, राइट। इस चैप्टर को पढ़ने के फ़ायदे क्या कुछ हैं, क्योंकि आजकल तो हम लोग हर जगह अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, है ना। अगर हमें कोई भी बोल देता है कि तुम ये काम कर दो, देन व्हाट वी से कि व्हाई टू डू, ऐसा करने से मुझे फ़ायदा क्या। और जो कि एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सही बात है, बिकॉज आजकल जो है हम लोग कॉम्पिटिटिव फेज में जी रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल उसी कॉम्पिटिटिव फेज के अंदाज में हम जानते हैं कि आखिर इस चैप्टर को पढ़ना है तो पढ़ना क्यों है। ओके, तो इस बात को समझने के लिए आप लोग मुझे एक बात बताइए कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। फूड। आई नो यू पीपल वुड बी सेइंग फूड, है ना, विच इज अ वेरी राइट आंसर कि यस, फूड इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। बट आप मुझे एक बात बताएं, आप लोग क्या मॉर्निंग से लेकर नाइट तक एक ही टाइप का फूड खाते हैं? यस और नो? नो, यू टेक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, है ना। डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स आप इनटेक करते हैं जस्ट टू इंक्रीज योर एनर्जी, राइट। अब मुझे ये बताओ कि क्या अलग अलग फूड आइटम्स का एक ही जैसा टेस्ट होता है? जैसे कि आपने फ्रूट्स खाए, राइट, फिर आपने वेजिटेबल्स खाई, फिर आपने कुछ जंक फूड खाया, तो क्या इन सबका एक ही टेस्ट है? नो। इवन अगर हम जंक फूड की भी बात करते हैं तो जंक फूड में भी हर एक फूड आइटम का अलग अलग टेस्ट है। लाइक बर्गर का कुछ और टेस्ट है, पिज़्ज़ा का कुछ और टेस्ट है ना। किसी भी फूड आइटम का एक टेस्ट नहीं होता। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर कुछ एक फूड आइटम्स लिखती हूँ, आप मुझे बताना कि इनका टेस्ट क्या सेम होता है, और अगर सेम नहीं होता है तो कौन सी फूड आइटम का टेस्ट क्या होता है। ओके, लेमन, bitter gourd and your common salt. हाँ जी, तो लेमन, बिटर गार्ड एंड कॉमन सॉल्ट। लेमन नींबू, बिटर गार्ड करेला एंड कॉमन सॉल्ट दैट इज योर NaCl, नमक, ठीक है। तो बताएं कि क्या इन तीनों फूड आइटम्स का एक ही टेस्ट होता है? नो, यस, बिल्कुल एक टेस्ट नहीं होता। तो लेमन कैसा टेस्ट करता है? खाया है किसी ने लेमन? सबने खाया होगा। इन तीनों आइटम्स ऐसी हैं जो हम सब लोग यूजुअली टेक करते हैं डाइट में, है ना। तो लेमन कैसा टेस्ट करता है? सोर टेस्ट करता है, खट्टा होता है। एंड बिटर गार्ड करेला बिटर होता है, ओके। एंड कॉमन सॉल्ट साल्टी होता है। तो देखो, अब ये जानने के लिए कि ये लेमन सोर क्यों होता है, खट्टा क्यों होता है, कड़वा क्यों नहीं होता, या फिर नमकीन क्यों नहीं होता, या बिटर का बिटर होता है, ये सोर क्यों नहीं होता, स्वीट क्यों नहीं होता, तो ये बात जानने के लिए हमें क्या समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये एसिड, बेस एंड साल्ट क्या है। क्यों? क्योंकि लेमन सोर क्यों होता है? बिकॉज लेमन में एसिड होता है, लेमन इज मेड अप ऑफ एसिड, ओके। बिटर गार्ड बिटर क्यों होता है? because it is made up of base somewhere, all right. common salt salty क्यों होता है? because it is made up of salt. that is why it is very important to know कि what are acids, what are bases and what are salts. तो देखो, अगर मैं अब तक की बात करती हूँ ना, तो अब तक साइंटिस्ट ने 116 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स को डिस्कवर कर दिया है, और इनमें से कुछ एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते रहते हैं टू फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस, और जिनको हम क्या कह देते हैं? कंपाउंड्स कह देते हैं। यहाँ देखो जरा, सपोज दिस E1 इज योर एलिमेंट 1, ठीक है। दिस कंबाइंस विद एलिमेंट E2 एंड फॉर्म द कंपाउंड C1,
ठीक है। ये एक एलिमेंट है E1, सपोज ये एक एलिमेंट है E2, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, जिसको मैंने क्या कहा, C1। ओके, अब यहाँ देखो, ये अनदर एलिमेंट्स है, दैट इज E3, दिस वन इज E4 एंड दिस वन इज E5। जब ये तीनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, यहाँ कंपाउंड फॉर्म हो रहा है C2 कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ओके, नाउ यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ पर एलिमेंट्स है E6, E7, E8, E9। ये सारे एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, C3, दैट इज योर कंपाउंड 3 बना रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ देखो, यहाँ मुझे एक बात बताओ कि क्या इन सभी एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड्स, दैट इज C1, C2, C3, क्या ये जो कंपाउंड्स हैं क्या ये सेम है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ना कि ये तो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने हैं। ये E1, E2 से मिलके बना है, ये E3, E4, E5 के कॉम्बिनेशन से बना है, ये E6, E7, E8, E9 की कॉम्बिनेशन से बना है, राइट। तो यहाँ एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या है, डिफरेंट है, और दूसरा यहाँ पे टाइप ऑफ एलिमेंट भी क्या है, डिफरेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये C1, C2, C3 भी क्या है, डिफरेंट है ना। तो अब C1, C2, C3 यानी कि इन कंपाउंड्स के नेचर पर, इन कंपाउंड्स के केमिकल नेचर के बेसिस पर इन कंपाउंड्स को आगे 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और वो टाइप्स कौन से होते हैं, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। बात आ रही है सबको समझ में? इस बात को यहाँ से रिलेट करो। यहाँ देखो, जैसे कि सपोज ये एक क्लासरूम है, ठीक है, और इस क्लासरूम में क्या है, ये ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, एन नंबर ऑफ बच्चे हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब इनमें से क्या है, इनमें से कुछ बच्चों का तो फेवरेट सब्जेक्ट कह लो या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कह लो। कुछ बच्चों का तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स है। क्या है, फिजिक्स है। कुछ बच्चों का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री है। वेयरएज कुछ बच्चों का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ्स है, ठीक है। तो अब जिन बच्चों का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फिजिक्स है, इनमें से, इन बच्चों में से जिनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स है, उन बच्चों को हमने अलग कर दिया। केमिस्ट्री वालों को हमने अलग कर दिया और मैथ्स वालों को हमने अलग कर दिया। यानी कि हमने क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया। किसके बेसिस पर, उनके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के बेसिस पर, राइट। तो जो बच्चे फिजिक्स वाले हैं उनको हमने ए नाम दे दिया, जो केमिस्ट्री वाले हैं उनको बी, और जो मैथ्स वाले हैं उनको सी। तो बिल्कुल इसी ही तरीके से यहाँ देखो, हमारे पास ये ऐसे कंपाउंड्स की क्लास है, ठीक है, जहां पर हमारे पास क्या है, एन नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। तो अब हमने इन कंपाउंड्स को भी क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पे डिवाइड किया, उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे डिवाइड किया। किसके बेसिस पे डिवाइड किया, उनके केमिकल नेचर के बेसिस पर। ठीक है, और कितने टाइप में डिवाइड किया, 3 टाइप में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट वन इज एसिड्स, फर्स्ट वन इज एसिड्स, अदर वन इज बेसिस,
and third one is soles. Got my point? ठीक है, तो अब देखते हैं लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. सो देखो, फर्स्ट पॉइंट इज कि एसिड्स हैव सोर टेस्ट while bases have bitter taste and salts have salty taste. एसिड्स क्या क्या टेस्ट होता है? सोर होता है, खट्टे होते हैं, राइट. जबकि बेसिस क्या होते हैं? कड़वे होते हैं. और साल्ट्स क्या होते हैं? नमकीन होते हैं, साल्टी होते हैं. इस पॉइंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट पॉइंट इज कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, वेयर इज बेसिस टर्न्स red litmus into blue and salts show no color of litmus, means color of litmus remains same. कब? जब हम बात कर रहे हैं कौन से साल्ट की? न्यूट्रल साल्ट्स की. ठीक है, साल्ट्स के भी आगे फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, एसिडिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स एंड न्यूट्रल साल्ट्स. तो जो न्यूट्रल साल्ट्स होंगे वो क्या शो करेंगे? लिटमस पेपर में कोई भी कलर चेंज नहीं होगा. चाहे हम ब्लू लिटमस डाल रहे हैं, चाहे हम रेड लिटमस डाल रहे हैं, तो कोई भी लिटमस पेपर डालने पर सोल्स जो हैं वो कोई भी कलर शो नहीं करेंगे. लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, एज सच ही रहेगा. ओके, तो अब देखते हैं हम कि आखिर ये लिटमस पेपर क्या होता है. आई होप कि आप सबने इस लिटमस पेपर को देखा होगा, इनफैक्ट यूज भी किया होगा अपनी छोटी क्लासेस में, है ना. तो ये लिटमस पेपर क्या है? ये लिटमस पेपर एक्चुअली एक नेचुरल इंडिकेटर है. क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है. अब इंडिकेटर है तो जाहिर सी बात है कि वो हमें कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है, राइट. तो लिटमस पेपर हमें ये इंडिकेट करता है कि कौन सा सब्सटेंस, कौन सा कंपाउंड एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा सोल्टी है, राइट. अब जैसे कि हमारी ट्रैफिक लाइट है ना. ट्रैफिक लाइट पे कितनी लाइट्स होती हैं? 3, रेड, ग्रीन एंड येलो. तो जब रेड लाइट शो होती है तो इट मीन्स हम सबको पता है कि वहाँ हमें रुक जाना है ना. तो रेड लाइट क्या इंडिकेट कर रही है? कि भाई रुक जाओ. वेयर इज ग्रीन लाइट इज इंडिकेटिंग कि अब हमें चलना है, राइट. तो बिल्कुल ऐसे ही अब हम देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लिटमस पेपर होता है. तो देखो, लिटमस पेपर हमें क्या इंडिकेट करता है और कैसे कैसे इंडिकेट करता है, ये मैं अब आपको बताती हूँ. तो यहाँ देखो, यहाँ मेरे पास क्या है? एक कंटेनर है, एक बीकर है, राइट. और इस बीकर में मैंने लिया है कोई भी सॉल्यूशन. मुझे नहीं पता कि इस सॉल्यूशन का केमिकल नेचर एग्जैक्ट क्या है, वो एसिडिक है, बेसिक है या साल्टी है, राइट. अब मुझे ये पता लगाना है कि भाई इस सॉल्यूशन का एग्जैक्टली केमिकल नेचर आखिर है तो है क्या. ये बात पता लगाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? यहाँ पर लिटमस पेपर को यूज़ करूँगी. ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये पता लगाऊंगी कि क्या ये सॉल्यूशन एसिडिक है. तो ये पता लगाने के लिए कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या नहीं है, मैं इसमें कौन सा लिटमस पेपर यूज़ करूँ? मैं यहाँ यूज़ करूँगी ब्लू लिटमस पेपर. ओके, तो देखो ये मैंने ली ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, है ना. और अगर इसमें डिप करने से, अगर इस ब्लू लिटमस पेपर को इस सॉल्यूशन में डिप करने से मुझे क्या देखने को मिलता है कि अगर इस डिप्ड पार्ट का कलर रेड हो जाता है, then it means कि मेरा सॉल्यूशन एसिडिक है. अगर इस ब्लू लिटमस पेपर को डिप करने से डिप्ड पार्ट का कलर एज इट इज रहता है, ब्लू का ब्लू ही रहता है, तो अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हैं. और वो 2 पॉसिबिलिटीज क्या हैं? या तो हो सकता है कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है, या फिर हो सकता है कि सॉल्यूशन बेसिक है ना. तो ये पता लगाने के लिए फिर हम क्या करते हैं? अब हम यहाँ यूज़ करते हैं रेड लिटमस पेपर को. ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या लिया? रेड लिटमस पेपर लिया. इसको मैंने इसी ही सॉल्यूशन में डिप किया. और अगर इसको डिप करने से इसका डिप्ड पार्ट कौन से कलर में चेंज हो जाता है? अगर ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है देन इट मीन्स वो क्या है? बेस है. लेकिन अगर नहीं होता है देन इट मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल साल्टी सॉल्यूशन है, न्यूट्रल साल्ट का सॉल्यूशन है. बात आ गई सबको समझ में कि कैसे हमें लिटमस पेपर इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन का केमिकल नेचर क्या है, सॉल्यूशन किस केमिकल नेचर का है. ओके, तो देखो लिटमस पेपर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना. ओके, तो अब ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि एसिडिक सॉल्यूशन हमेशा ही ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा.
वेयर एज बेसिक सॉल्यूशन हमेशा रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि B स्टैंड्स फॉर बेस एंड वेयर एज B ऑल्सो स्टैंड्स फॉर ब्लू, सो B है ना, ठीक है। और सोल्ड सॉल्यूशन तो कोई भी चेंज लिटमस पेपर के कलर में होगा ही नहीं। सो ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। नेक्स्ट पॉइंट इज acids always give hydrogen ion whenever dissolved in water। तो जब भी हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, एसिड्स H आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ओके। पॉइंट टू बी नोटेड कि हमेशा एसिड्स को वाटर में डाला जाता है, कभी भी वाटर को एसिड्स में नहीं डाला जाता। इस बात को हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि बेसिस गिव हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। और जब बेसिस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तब वो हमें H आयन नहीं देते, वो हमें कौन सा आयन देते हैं, वो हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, दैट इज OH नेगेटिव, ओके। वेयर एज सोल्ट्स, जब हम सोल्ट्स को डिसॉल्व करते हैं वाटर में देन दे गिव नो आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो वो हमें कोई भी आयन नहीं देते, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, वो तो इवन आयनाइज ही नहीं होते जब भी हम उनको किस में डालते हैं, वाटर में डालते हैं।